और राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है। जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, सुनिए। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट को समर्पित है। यह बजट की प्रायोरिटी क्या है? इस बजट की प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, उसकी नींव रखना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, सोशल वेलफेयर और उसके साथ साथ विकसित और सबके लिए समान अवसर देने वाला यह बजट है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, आगे देखने वाला बजट है। इसमें पॉलिसीज को एक्सेलरेट किया गया है जो ग्रोथ को बढ़ा सके। यह जॉब्स को क्रिएट करने वाला बजट है। यह एनहांस करता है हमारे भारत को ग्लोबल स्टार्टअप के हब की तरह, इसलिए उसको भी बढ़ाने वाला बजट है। और इस तरीके से एक बजट में सभी तरीके से यह बजट सर्वसमावेशी है, इंक्लूसिव है ग्रोथ में, और सबकी चिंता करने वाला बजट है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, और सबसे इसके बारे में मैं समझता हूं कि सब लोग सहमत होंगे मेरी बात से। जब हम बजट पर चर्चा करते हैं तो हम विद्वानों की तरह बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज का उपयोग करते हैं। ये ऊपर बढ़ गया, ये नीचे घट गया, ये दायां चला गया, ये बायां चला गया। और साधारण व्यक्ति के समझ में आए बजट मतलब ये साधारण आदमी का काम नहीं है। यानी कोई इंटेलेक्चुअल हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो, वो चार टर्मिनोलॉजियां बोले, इसका रेट इतना है, इसका इतना परसेंट है, और उसको जो समझने वाला हो वही बजट का ज्ञाता होता है। लेकिन मैं साधारण भाषा में बजट को बताना चाहता हूं। बजट चाहे देश का हो, बजट, मैं कई बार इस विषय को बोल चुका हूं, बजट चाहे देश का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो, चाहे किसी कॉरपोरेशन का हो, म्युनिसिपल का, चाहे किसी संस्था का हो, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, चाहे किसी परिवार का हो। बजट तीन बातों पर निर्भर करता है। आमदनी की ताकत खर्चे को तय करती है, और कहीं घर में, कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कहीं प्रदेश में, कहीं देश में लीकेज तो नहीं है, छेद तो नहीं है, कहीं आमदनी और खर्च के बीच में हमारा जो धन है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। इन तीन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसको परिवार का बजट समझ में आता है, उसी भाषा में देश का बजट भी हमको समझ में आना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इसको और भी आपके सामने कहना चाहता हूं। साइज ऑफ द इनकम, आपका साइज क्या है? जब आपके आमदनी कम होती है, आप साइकिल खरीदते हो, आमदनी बढ़ती है मोटरसाइकिल खरीदते हो, और आमदनी बढ़ती है गाड़ी खरीदते हो, फिर लग्जरी गाड़ी खरीदते हो। किस पर डिपेंड कर रहा है? आमदनी पर, इनकम पर। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसी बात से तय होती है, और देश की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी बात से तय होती है। द लार्जर द साइज ऑफ द इकोनॉमी, द लार्जर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इस बात का डायरेक्ट रिश्ता होता है। इसको भी हमको, एंड द लार्जर द कैपेसिटी टू स्पेंड, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, खर्च जो है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। खर्च किस पर हो रहा है? घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? जो सबसे कमजोर होता है। घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? एसेंशियल चीजों पर खर्च करते हैं। ज्यादा पैसा आता है तो थोड़ा हम एक्स्ट्रावेगेंजा हो जाते हैं, हम कंफर्ट्स पर चले जाते हैं। उससे ज्यादा पैसा आ जाता है, हम लग्जरी पर चले जाते हैं। लेकिन खर्च की प्रायोरिटी हमको तय करनी पड़ती है, और वह प्रायोरिटी को तय करना, वह भी एक रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बहुत बड़ी शर्त है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि लीकेज प्रूफ और लास्ट माइल डिलीवरी एश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है। मैं शब्द कांग्रेस नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक जो लोग देश पर राज करते रहे, उन्होंने इन बातों पर कारगर कदम नहीं उठाए और ठोस कदम नहीं उठाए, जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। और इस कारण से आमदनी
और लीकेज का बहुत गहरा रिश्ता रहा। एक समय में एक प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा बीच में ही खर्च हो जाता है, 15 पैसा ही पहुंचता है। अब उसके बाद आप बजट की जितनी बात कर लो, वो देश के कितने हित का था वो हमको समझ में आ जाता है। आंकड़ों से देश नहीं चलता है, उसके लीक प्रूफ व्यवस्था के साथ लास्ट माइल डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया गया और उसके माध्यम से, और इस कारण से 37 लाख करोड़ रुपए आज भारत के आम नागरिक के खाते में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और उसी तरीके से लीकेज पर रोक रखने के कारण 5 करोड़ फेक राशन कार्ड समाप्त हुए। 5 करोड़। कैसे चलता होगा देश? ये बजट से जुड़ा हुआ विषय है। 4 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज ऑफ एलपीजी सब्सिडी थी, वो बंद हुई। 7 करोड़ मनरेगा में बोगस नाम थे। 7 करोड़, संख्या जोड़िए। कहां बढ़ता देश, कहां जाता देश, कैसे बढ़ता देश? कितना भी कमा लो। हाँ, ऑथेंटिकेट करूंगा। जी जी जी, मैं ऑथेंटिकेट। यस यस, अगेन मैं सब कुछ जयराम जी, मैं सब कुछ माय गॉव से लेके आया हूं। नहीं, उसी तरीके से 2.5 लाख सेव्ड, ये लीकेज को रोकने के कारण टोटल बनता है 2.5 लाख गवर्नमेंट का सेव होता है। और इसी तरीके से हम बहुत प्रयास पूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला करके इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ ले गए। आपने सुना होगा ये शब्द चलते थे, कितना ऊपर से दोगे, कितना अंदर से दोगे। ये साधारण शब्दावली थी। कितना कैश में दोगे, कितना चेक में दोगे, ये साधारण शब्दावली थी।